बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कादिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद डॉक्टर कादिर ख़ान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम बीमारी जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है, मलेरिया। मलेरिया के बारे में आज हम बताएंगे कि मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है और इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं और इसका इलाज क्या है। मलेरिया, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को मालूम है कि एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी ये कि बहुत ही कॉमन है सारी दुनिया में और तकरीबन 4 लाख जो अमवात हैं इससे हर साल होती हैं। ये अंदाज़ा लगाइए कि एक बुखार जिसकी वजह से इतने सारे लोग मरते हैं तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना ये ख़तरनाक हो सकता है। सबसे पहले तो ये मलेरिया फैलता कैसे है। मलेरिया मच्छर से फैलता है और ये मच्छर एक मादा एनोफिलीज़ मॉस्किटो जिसको हम कहते हैं उससे होता है और ये एक जरा अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अब ये 4 दिनों से लेके 1 साल तक काटने तक ये मलेरिया हो सकता है और ये अगर मलेरिया मरीज़ के जिगर में जरासीम जाके छुप जाए तो 4 साल तक वहाँ पे छुपा रहता है। अब ये क्योंकि खून के सुर्ख खलियों में होता है, जब ये सुर्ख खलिए टूटते हैं तो मरीज़ ये ज़ाहिर उसमें से निकल के और सुर्ख खलियों में जाके ये प्लाज्मोडियम जो है ये असर करता है। जब ये उस और खलियों में जाके असर करता है तो इसी तरह वहाँ से बढ़ता रहता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और जब ही वो सुर्ख खलिए टूटते हैं तो मरीज़ को सर्दी महसूस होती है और उसके बाद जो है ना उसको बुखार चढ़ने लग जाता है और इसकी वजह से ही सर्दी का एहसास होता है और कमज़ोरी का एहसास होता है। अब ये किन जगहों पे ये होता है? ये मच्छर जहाँ पे भी कोई पानी खड़ा हुआ होगा, गंदा पानी, साफ़ पानी, वहाँ पे इसकी अफज़ाइश होती है। अंडे देते हैं मादा और उसी के साथ ही फिर जो वो मच्छर निकलते हैं, मादा मच्छर, वो जाके लोगों को काट के वहाँ से ट्रांसमिट करते हैं। अब इसकी अलामत क्या होती हैं? सबसे बड़ी जो अलामत है कि इसको सर्दी बहुत मरीज़ को लगती है, 2-2 3-3 चादरें, एक रज़ाइयाँ, कंबल लेने पड़ते हैं और उसके बाद तेज़ बुखार हो जाता है 103, 104 तक। सर में दर्द, उल्टी, मतली, ठीक है ना, नकाहत ये भी होती है। ये आम सी बीमारियाँ और उसके बाद मरीज़ एक दिन हुआ, अगले दिन ख़त्म हो गया। इसको बारी का बुखार भी कई दफ़ा ये कह देते हैं कि जी आज हुआ है, कल नहीं हुआ, फिर 2 दिन हुआ। किसी तरह कोई किस्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म इसमें है, उसके हिसाब से ये होता है। जब ये सारी अलामतें हो रही होती हैं, बुखार हो रहा होता है, तो इसके साथ मरीज़ को जो है मतली, उल्टी भी होने लगती है। कई दफ़ा यरकान भी महसूस होता है कि मुझे जिगर में जाएगा, तो उसकी वजह से इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। अच्छा, अब इसके साथ इसकी जब दर्दें, हीमोग्लोबिन कम होना, बुखार होना, मरीज़ 2 दिन लेता है, कोई आम दवाई ले ली, दवा बुखार उतारने की, ठीक हो जाता है, लेकिन वो जरासीम अंदर पलता रहता है और उसकी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू रहती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते जब तक कि बहुत ज़्यादा इसका मसला ना हो जाए। जब इसकी अब तशख़ीस कैसे करते हैं? सीबीसी करवाते हैं, लेकिन सीबीसी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हमें नज़र आएगा कि हमारी हीमोग्लोबिन कम हो रही है, खून के जो सुर्ख खली हैं वो कम हो रहे हैं। इसलिए कम हो रहे हैं कि ये जब सुर्ख खलियों के बीच में ही रह के ये अपने आप की अफजाइश करता है, वहाँ पे अफजाइश करता है और जब वो फटते हैं उन्हीं से खुराक हासिल करता है और जब ये ज़्यादा तादाद जो फटते हैं तो वो उनमें से निकल के दूसरे सुर्ख खलियों को इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से होता है। अच्छा, कई दफ़ा क्योंकि ये सुर्ख खलियों में होता है और इन सुर्ख खलियों की ख़राबी पैदा हो रही होती है, तो ये जिगर जब गुज़रता है वहाँ से स्प्लीन में से, तिली में से, तो तिली भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर किसी को पुराना मलेरिया हो तो कई दफ़ा उसकी तिली भी बढ़ी हुई नज़र आती है। इसी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसके अलावा जो इसका सादा सा टेस्ट है वो है स्लाइड फॉर एमपी। क्या मलेरियल पैरासाइट के लिए स्लाइड बनाई जाती है, जिसमें अच्छा कोई जो होता है लैब टेक्नीशियन, वो इसके बीच में इसके जरासीम प्लाज्मोडियम को सुर्ख खलियों के दरमियान में ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो आपकी कंफर्मेशन हो जाती है कि ये है। अब इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं? इसकी पेचीदगियाँ ये हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहे तो जिगर को भी ख़राब करता है, जिगर में पड़ा रहता है, बार बार बुखार होगा, कमज़ोरी होगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। जैसे पहले बताया है कि खून के खलिए टूटेंगे जब, जिसमें से ये बाहर आएगा तो लाज़मी बात है कि वो हीमोग्लोबिन उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जब ये खून में इनकी मिकदार बहुत बढ़ जाएगी तो ये दिमाग के ऊपर जाके भी असर करता है, उसकी खून की नालियाँ जो बारीक बारीक हैं उनके बीच में भी जाके उनकी रुकावट करता है
और उसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, या मलेरिया दिमाग पे या उस पे असर हो गया दिमाग के ऊपर। तो सेरिब्रल मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है। उसमें काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि मरीज़ के, उसमें मरीज़ को झटके भी लग सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, मरीज़ बेहोश हो जाता है, मरीज़ के लिए जो है मतलब काफ़ी सारी उसकी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। आम जैसे बुखार होता है, दिमाग को चढ़ जाता है बुखार, तो वही है कि मलेरिया दिमाग को हो गया। तो लेकिन ये ख़तरनाक है। इसके अलावा मलेरिया के इसी तरह ये छोटी-छोटी जो हमारी ये जाके जो जिगर की जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनके बीच में ब्लॉक कर देता है, तो ये जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह यहाँ पे यही जो है जिगर जाके ये गुर्दों के ऊपर भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जब बहुत ज़्यादा ये ब्लड के सेल्स टूटते हैं तो ये सारा जो इसमें से होता है वो जाके गुर्दों में से गुज़रता है, तो गुर्दे इफ़ेक्ट उसकी वजह से भी होने लग जाते हैं। अब हम इससे बताते हैं बचाव की तदाबीर क्या है। बचाव की तदाबीर यही है कि आप कहीं पे भी पानी साफ़ या गंदा खड़ा ना होने दें। मच्छरों के लिए, मच्छर से बचाव के लिए स्प्रे अपने इर्द गिर्द करवाएँ। हुकूमत भी के इदारे भी करते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। और जो है जहाँ पे भी पानी खड़ा उसको निकाल दें। गंदा पानी अगर कहीं आपके तालाब या इधर उधर खड़ा हुआ है, जैसे घर के बाहर या हमारे देहातों में जो होते हैं वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है गटर का, तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दें या पुराना डीज़ल फेंक दें, ताकि वो मच्छर उसके ऊपर बैठ ना सके और अंडे ना दे सके, क्योंकि ये उसकी सतह के ऊपर बैठ के अंडे और बच्चे देता है और वहाँ से निकलते हैं। तो जब आप ये फेंकेंगे तो वो उसके बीच में डूब जाएगा, वो यानी उसके अंडे बच्चे अंदर चले जाएंगे, तो उसके बाद उसकी अफजाइश कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमने करनी है कि हम अपने घरों के दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे जालियाँ लगा के रखें बारीक, ताकि वो अंदर ना आए। पूरे बाजू के कपड़े पहने, कम कपड़े ना पहने। बाहर निकलें अगर शाम को, रात को जिस तरह अगर हमारे सोने का है बाहर गर्मियों के मौसम में, तो जाली लगा के सोए, नेट जो आते हैं वो जाली लगा के सोया जाए। इसके अलावा जो अपने जिस्म के ऊपर हम जो मच्छरों को भगाने की अद्वियात हैं वो लगा सकते हैं, जिसका आम नाम मुख्तलिफ़ नाम है, हम यहाँ पे नाम नहीं लेते, लेकिन आप सबको पता है कि मुख्तलिफ़ रोज़ मले जाते हैं। घरों में मच्छर मारने के स्प्रे किए जाएँ, और बच्चों को एक स्पेशली जो है उनको, ताकि वो उनको बच्चों में ये ना हो। अब इसके इलाज के लिए ये है कि बड़े आसान हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जिसमें आप सबको भी मौजूद है। क्लोरोक्विन भी है, क्विनीन भी है, नई दवाइयाँ भी आ गई है, आर्टिमिसोनेट आ गई हैं, आर्टेमीथर आ गई हैं। ये दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से इनका कोर्स करें तो मलेरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कभी इस तरह नहीं होता कि खुदा न खास्ता कि ये अब आपका जो है मलेरिया का ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे दवाई लें तो मलेरिया के ऊपर आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आपको दूसरे लोगों को भी इसके बारे में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।